Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Science Academy with PK सर। तो मैथमेटिक्स के आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन। पिछले दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे एक्सपेंड किया जाता है, एक ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, दो ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं और तीन ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्लासेस पीछे हो चुकी है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वो वीडियो जरूर देख ले पहले, उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बिकॉज ये सॉल्यूशन का वीडियो है, इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वर्किंग मेथड के लिए आप वो वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। ये NCERT का एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवेल्यूट डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में बता रहा है कि उसको एवेल्यूट करना है, यानी उसको हल करना है। देखिए हम लोग हल करते हैं पहले क्वेश्चन को। ये एक दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। दो ऑर्डर कहने का मतलब दो रो और दो कॉलम्स होंगे इसमें। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि डिटर्मिनेंट उन्हीं मैट्रिक्स का निकलता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन होता है, जिसका रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, दो रो और दो कॉलम्स हैं, यानी कि ये दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमने तरीका सीख रखा था। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट डेल्टा इज इक्वल टू, बिकॉज मैंने बताया है कि डिटर्मिनेंट को डेल्टा से सूचित करते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 - 5 4 - 1। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बीच में माइनस का साइन पड़ेगा और तब इसको इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 2 में 1 से करेंगे तो -2, माइनस का साइन, 4 × 5 = 20, तो माइनस में 20 हो गया। अब -2, अब माइनस माइनस प्लस कितना 20, तो 20 में से 2 घट गया तो कितना बच गया 18। हो गया आपका सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये दिया हुआ है तो इसमें भी सेम कंडीशन लेट कर लेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करेंगे तो मिलेगा कॉस में कॉस से किए तो कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का साइन, साइन में माइनस साइन से किए तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताइए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में। अब इतना का फॉर्मूला तो सबको ही जानता है कि कितना होता है 1 होता है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें भी सेम कंडीशन लेट कर लेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू x² - x + 1 x + 1 x - 1 x + 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, चलिए करा देते हैं। इसको इसमें करेंगे तो मैं पहले लिख देता हूँ x + 1 × x² - x + x। थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ज़्यादा छोटा तो नहीं है। x - 1 × x + 1, चलिए बड़ा बड़ा लिख देते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू, इसको इस मल्टीप्लाई कराएंगे, x से पहले करा लीजिए तो हो जाएगा x³ - x², सॉरी यहाँ 1 है, प्लस x³ - x² प्लस x। 1 से कराएंगे तो 10 के 10 रह जाएगा, x² - x प्लस 1। इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए आप फॉर्मूला देख सकते हैं, a² - b² का लग रहा है, तो x² - 1। अगर ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, तो ब्रैकेट जरूर देंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या बन गया x², मैं इसको काट सकता हूँ, इसको भी काट सकता हूँ, तो x³ क्या बचा प्लस 1, ये हो जाएगा -x² माइनस माइनस प्लस 1। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा x³ - x², एक का एक कितना हो गया 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी 2 नंबर हम लोग कर लिए थे, तीसरा नंबर आपके सामने है
ए करा है कि ए बराबर इतना मैट्रिक्स है कि स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 ऑर्डर का, तो शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है, शॉर्ट में लिख दिया हूं, a बराबर 1 4 2 2, ठीक है। अब इसको पहले 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2a इंटू में 2 1 4 2 2। क्लियर है? बात क्लियर है? अब बात को समझने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे कि यदि किसी मैट्रिक्स में किसी नॉन जीरो नंबर से या कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में यदि आप किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना होता है। बात को ध्यान से समझना है। जैसे कि आपके सामने ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स में अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो ये हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा। बट यदि डिटर्मिनेंट की मैं बात करूं, अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो इसमें अगर 2 से गुना करना होता तो या तो इस लाइन में करते या इस लाइन में करते या इस लाइन में करते या इस लाइन में करते, कोई एक ही लाइन में कर पाते। आई मीन कोई एक ही रो या कोई एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई कर पाते। उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है जब डिटर्मिनेंट का केस होगा तब। तो इस बात को थोड़ा समझना है और चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 2a कह रहा है तो 2a इसको पहले निकाल लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये मैट्रिक्स है, इसीलिए हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 और 2 चौक हो जाएगा 8 और 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4। ये हो गया आपका 2a, ठीक है। अब कह रहा है LHS। LHS में क्या है? 2a का डिटर्मिनेंट कह रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट है मतलब इसका डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा 2844। कोई दिक्कत है? हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, गुना कर दीजिए, 8 हो जाएगा, अब माइनस में 8 चौको 32 हो जाएगा, तो 8 3 के 24, आपका माइनस में 24 आ गया। इसका सॉल्यूशन। अब चलिए RHS का सॉल्यूशन करते हैं। अगेन RHS क्या दिया हुआ है? 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट, तो देखिए 4 a का डिटर्मिनेंट, देखिए जो a का वैल्यू है उसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे। तो 1422 1422। अब देखिए आप डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं, क्योंकि हमको इसको सॉल्व करना आता है। तो चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं, डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 2 अब माइनस 2 चौक को कितना हो गया 8। हल करके बताइए, 4 गुने कितना बचा -6, तो 6 4 को कितना हो गया 24। तो आप देख पा रहे हैं दोनों बराबर आ चुका है, तो लिख देंगे हेंस 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट। हमको यही प्रूव करना था। कोई दिक्कत? या लिख सकते हैं हेंस LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स में नॉर्मली पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम्स में। तो चलिए इसी बेस पे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि इफ a इज इक्वल टू इतना दिया है तो शो करिए 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के। तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है a बराबर दिया हुआ, लिखेंगे गिवन दैट a इज इक्वल टू 100010124। ओके, हम लोग LHS पर लेके चलेंगे, उसके लिए हमको चाहिए 3 इंटू a। तो एक काम करते हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं अपने मैट्रिक्स में। तो 100010124 क्लियर। 3 से गुना करा दीजिए तो 3a का इज इक्वल टू हो जाएगा 300303612। 3 से गुना हो गया। अब लेके चलते हैं LHS।
क्या है LHS, तो 3a का डिटर्मिनांट वैल्यू, तो इसका डिटर्मिनांट वैल्यू ले लीजिए, कितना हो जाएगा 30003033612। अब कल आपको डिटर्मिनांट को सॉल्व करना हम सिखाए थे, तो लिखेंगे, और पिछले क्लास में हमने बताया था कि डिटर्मिनांट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप पहले आपको R1 लेके सिखाए थे, आप C1 लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो C1 के अलोंग एक्सपेंड करिएगा तो 3a बराबर आ जाएगा कितना, इसको लेकर चलिए 3, और आमने सामने के एलिमेंट्स को डिलीट करना बताए थे आपको, तो देखिए ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, यानी कि ऊपर ये डिलीट हो गया और सामने ये डिलीट हो गया, बस ये क्या 36012 36012। अब इसको हल कर लेते हैं, 3 इसको मल्टीप्लाई करिएगा 12 के 36 और माइनस 6 0 में तो 6, तो कितना हो जाएगा 36 में 6 से गुना करिएगा 216 हो जाएगा ना। चलिए ये हो गया LHS का सॉल्यूशन। लिखते हैं अगेन RHS का सॉल्यूशन करेंगे। RHS में क्या है 27 गुने a का डिटर्मिनांट, तो 27 a का डिटर्मिनांट तो हो जाएगा 27, a का डिटर्मिनांट भर दीजिए 100010124। क्लियर, इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 27, इसको भी along R1 along C1 ही करते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग along C1, इसके along हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए 27 तो बाहर है, अंदर क्या हो जाएगा 1, आमने सामने के एलिमेंट्स को डिलीट कर दिए, ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, देखिए 1024 हो गया, वो कोई दिक्कत। और ये जीरो क्यों नहीं लिख रहे हैं, जैसे कि हम लोग पीछे सीखे थे कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, तो थोड़ा बात को समझिएगा। जब ये लेके लिखे हैं तो आमने सामने के डिलीट करके तो ये लिख दिए, उसके बाद बारी आया जीरो का, तो हम लोग जीरो लिख सकते हैं, जीरो लेंगे आमने सामने को डिलीट करेंगे, लेकिन आप ही बताइए कि जीरो के इनटू में जो भी टर्म आएगा या कोई भी टर्म आएगा तो वो जीरो ही ना हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने 2 जीरो जो बाकी बचा हुआ है उसको नहीं लिया है, और कोशिश रहेगा हमारा कि जहां जहां ज्यादा जीरो पड़ेगा, जहां ज्यादा जीरो दिखाई देगा, उसी रो या कॉलम को लेकर एक्सपेंड करेंगे हम। देखिए यहाँ पे ये लेकर भी एक्सपेंड कर सकते थे, यहाँ पे आपको 2 जगह लिखना पड़ता, यहाँ फर्स्ट में और यहाँ अंत में, क्योंकि यहाँ पे बीच में सिर्फ जीरो है। लेकिन अगर कॉलम की बात करें तो यहाँ हमने लेकर एक्सपेंड किया, आमने सामने लेकर छोड़ के लिख दिया, और इसको लेकर लिखने की बात है ही नहीं, क्योंकि जीरो में कुछ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो हमने इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया। और सेम कंडीशन यहाँ पे किए थे, 3 को लेकर बनाए थे, अब देखिए 0 0 को छोड़ दिए थे। बात क्लियर है कि क्यों छोड़ दिए, आइए देखिए आगे। ये हो जाएगा 27 और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 और -2 से करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 4 7 28 और 4 दूनी के 8 और 2 10। गड़बड़ हो गया क्या, शायद हमने क्वेश्चन तो सही लिखा है, 3 चौको 12 3 6 18, हमने यहाँ गलती मल्टीप्लाई किया था, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था। देखिए 3 6 के 18 हो गया और 3 3 के 9 1 10 हो गया, यहाँ हमने मल्टीप्लाई गलती कर दिया था। देखिए दोनों अब बराबर आ चुका है, तो लिख देंगे हेंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको एक और तरीका से करके बता देता हूं। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया, चलिए हो गया। तो एक चीज और मैं यहाँ आपको बता दूं, इसको पहले मैं मिटा लेता हूं। आप बिना एक्सपेंड किए भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, बस आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है,
जब अभी मैंने बताया कि यदि आपको किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन यदि डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करने की बात होती है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब बात समझिए कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट। कॉमन लेना है तो मैट्रिक्स में यदि हर एक एलिमेंट में कोई अंक कॉमन आ रहा है तो ही मैट्रिक्स में से कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट की बात करें तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर कोई एलिमेंट कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं। अगर हर एक एलिमेंट में कॉमन मिल रहा है तो आप हर एक एलिमेंट से कोई डिजिट कॉमन लेकर बाहर उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। देखिए 3a बराबर तो इतना आ गया था, इतना बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब आई कॉमन लेने की बात, तो हम लोग पहले इसको LHS ले लेते हैं, ठीक है ना। LHS 3a कर लेते हैं, ठीक है। 3a का क्या था, डिटरमिनेंट था। देखो बच्चे 3a का डिटरमिनेंट है, 3a का वैल्यू यही है ना, इसको डिटरमिनेंट में ले लिए तो 3 0 0 3 0 3 0 और 3 6 12। हमने बताया कि डिटरमिनेंट का केस होता है कि किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम से आप कोई डिजिट कॉमन ले सकते हैं। अगर हर एक रो या हर एक कॉलम से आपको कोई डिजिट कॉमन मिल रहा है तो आप उसको कॉमन लेकर बाहर गुना में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला रो, अच्छा चलिए रो की ही बात करते हैं। पहले रो में देखिए यहाँ 3 है, 0 है, 3 है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें हर एक अंक समाया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए 3 है, यहाँ 3 है, अगर इसमें 3 होगा तो 3 कॉमन हो जाएगा ना। तो 0 एक ऐसा संख्या है जिसमें हर एक अंक समाया हुआ है, उसमें हर एक डिजिट है, ठीक है ना। क्योंकि 0 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, यानी उसमें 3 मल्टीप्लाई में हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट ये याद रखेंगे कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसके मल्टीप्लाई में हर एक अंक रहता है, उसके अंदर हर एक अंक मिल जाएगा आपको। तो कॉमन लेने में घबराना नहीं है। यदि 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में आपको कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 है, 0 है, 3 है, यानी इस लाइन में 3 कॉमन मिल रहा है तो मैं ले लूंगा 3 कॉमन। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ 3a का डिटरमिनेंट, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए। बात को समझिएगा थोड़ा, मैं अभी बाद में लिखूंगा कि मैंने किया क्या। अब देखिए दूसरे लाइन में अगर बात करें तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ इन दोनों में तो 3 कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ 0 की बात हो रही है तो मैंने अभी भी बताया, जैसे आई रिपीट, यदि 0 की बात हो तो 0 में सभी संख्याएं विलुप्त होती है, सभी संख्याएं छुपी हुई होती है। सो इसमें से भी 3 कॉमन है। और अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि डिटरमिनेंट में यदि आप हर एक रो या हर एक कॉलम से कॉमन लेते हैं तो उन सभी कॉमन्स को बाहर मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। तो दूसरे रो से भी हमने कॉमन लिया 3, और वो 3 कहाँ आएगा, बाहर मल्टीप्लाई में आएगा। तीसरे रो की बात करें, देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 0 है, तो आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, हाँ यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका उठ सकता है कि सर यहाँ से 12 भी तो कॉमन ले सकते हैं। तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य को देखकर चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 27 इंटू a का डिटरमिनेंट आना चाहिए। तो 27 इंटू a का डिटरमिनेंट कब आएगा, जब यहाँ पे 4 बचेगा। 4 कब बचेगा, जब हम लोग यहाँ से 3 कॉमन उठाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा क्या देख लीजिए, 3 0 0 था तक 3 कॉमन हो गया था, 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया। बात को समझिएगा, 1 2 3 हो गया, 1 2 4 हो गया, 1 2 4। आप कॉमन देख लीजिए कैसे हुआ था। आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, टेकिंग कॉमन। कितना कॉमन लिया आप, 3, सब में से 3 लिए, इसलिए एक A3 का यूज कर रहे हैं, अदरवाइज सबका अलग अलग लिखते हैं। टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम क्या, R1 R2 एंड R3। मतलब पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो से 3 कॉमन लेने पर हमने तीनों 3 कॉमन ले लिया। अब देखिए 3a का डिटरमिनेंट ये हो जाएगा 27, ठीक है।
और ये आप ध्यान से देखिए, ये ए का ही तो वैल्यू यहाँ पे भरा हुआ है। तो जब ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ये ए का ही वैल्यू भरा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट, और हमको यही प्रूफ करना था। क्लियर है? इस तरीका से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूजफुल आपको इसके पिछले वाले मेथड ये लग रहा होगा, और वो यूजफुल है भी और वो थोड़ा आसान भी है। तो आपको जो बेटर लगे आप वो तरीका से बनाइए। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर से दोबारा आप और में करके या मेथड 2 करके इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। इस डिटर्मिनेंट को हल करना है। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। मैंने आपके वर्किंग मेथड के वीडियो में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आज उस वीडियो का यूज करते हैं, उस प्लान का यूज करते हैं और बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्यूशन में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू 303 -10 -5 -2 -10। क्लियरली? चलिए अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। एज योर विश, आप किधर से एक्सपेंड करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप R1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आप उस तरीका से ज़्यादा अच्छा पाएंगे और ज़्यादा अच्छा आपको आसान पड़ेगा जिधर से आपको 0 ज़्यादा मिल रहा हो। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें एक 0 है, इसमें एक भी 0 नहीं है, इसमें 2 0 है। तो आप इसको लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं। जो R2 आपको दिख रहा है आप उसको लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं, बस साइन का ध्यान रखना होगा। ठीक है? हम चलिए लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग क्या, R2। एक्सपेंडिंग अलोंग R2, ये आप इस मेथड से देख लीजिए। मेथड तो एक ही है बट हमने अलग ले लिया। R2 से लेकर एक्सपेंड कर रहे हैं, उसमें आपको R1 से लेकर एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। ठीक है? हम अभी क्या बताएं कि जिस रो या जिस कॉलम में आपको ज्यादा 0 मिले उसको लेकर एक्सपेंड करिएगा तो आपको आसान होगा, आपको सुविधा होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 0 देख लिया तो हमको ये 2 0 के लिए तो कुछ लिखना ही नहीं है, हमको सिर्फ इसके लिए लिखना है। बात क्लियर है ना? चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। R2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। अब वर्किंग मेथड आपने देखा होगा तो आपको साइन स्कीम याद होना चाहिए। पहले प्लस माइनस प्लस, तो दूसरे लाइन में माइनस प्लस माइनस होता है, बताया गया है ना। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये कौन सा एलिमेंट, ये एलिमेंट का नाम क्या है। तो देखिए दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है। ये दूसरा रो में है और देखिए पहला दूसरा तीसरा कॉलम पर रहा है, यानी ये दूसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। तो जब इसको आप ये क्या बोलते हैं जोड़ के देखिएगा तो 2 + 3 करके -2 + 3 करने पे 5 आ रहा है, जो कि एक ये इवन ऑड नंबर है। यदि जोड़ने पे रो और कॉलम को जोड़ने पे ऑड नंबर आता है तो साइन वहां पे निगेटिव होता है, और यदि इवन नंबर आता है तो साइन पॉजिटिव होता है। आप उतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको साइन से ऐसे याद करिए, प्लस माइनस प्लस। हम ये साइन की बात नहीं बोल रहे, हम साइन नोटेशन की बात बोल रहे हैं। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये साइन नोटेशन था। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस। अब इस माइनस साइन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने साइन नोटेशन की बात कर रहा हूं। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ माइनस लेना होगा। तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 तक लेकर चलना नहीं है, आपको ये लेकर चलना है। तो माइनस आपका आएगा साइन के अनुसार, और ये -1 आपका ये रहेगा ही। आमने सामने के एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे। आमने सामने के एलिमेंट्स को मैंने कर दिया डिलीट, तो बच गया 3 3 -1 -5। ठीक, -1 -1 +1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा क्या 3 3 -1 -5। क्लियर? इसको हल करते हैं तो 3 × 5 = 15 हो गया। अब माइनस तो पहले से होता है फार्मूला में, ये -3 हो गया। तो बताइएगा -15 प्लस कितना हो गया 3। फाइनली हमारा आंसर कितना मिल गया -12। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, और देख लीजिए, और कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसी को मैं और करके सॉल्व कर देता हूं। बाय एक्सपेंडिंग
अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं अलोंग R1, ठीक है। सारा प्रॉब्लम आपको दूर कर लेना है, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग कर रहे हैं R1 के अलोंग, वो भी आप देख लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 कौन सा है बच्चा? R1 तो आपका ये लाइन है ना, यही लाइन है ना। तो R1 में पहला एलिमेंट क्या रहा है? 3, तो हमने लिख दिया 3। आमने सामने को एलिमेंट को डिलीट करके आपको जो एक मैट्रिक्स बचता है वही लिखते हैं ना। आमने सामने के एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया हमने, क्या बच गया? 0 -5 -1 0, ठीक। नेक्स्ट है आपका 1 -1, तो ये -1 तो ऑलरेडी इसका एलिमेंट है, लेकिन हमारा साइन नोटेशन क्या कहता है? ये प्लस होगा तो अगले का माइनस में लेना है। तो ये लीजिए माइनस, और ये एलिमेंट कितना है? तो एलिमेंट -1 है। आमने सामने के एलिमेंट्स को डिलीट करिए, ये डिलीट हो कितना बचता है? 0 3 -1 0, तो 0 3 -1 0, ठीक। यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा साइन नोटेशन ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लस होगा, और जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को लिख दीजिए -2 है आपका एलिमेंट। आमने सामने के एलिमेंट्स को मैंने कर दिया डिलीट, तो बच गया 0 3 0 -5, 0 3 0 -5। क्लियर है? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3, आमने सामने हमने जब मल्टीप्लाई किया, ये पूरा 0 आ रहा है। इसमें कहीं हम लोग गलती किए हैं क्या? शायद कहीं इसमें मल्टीप्लाई करने में गलती हो गया है। माइनस प्लस माइनस -1, -1 आमने सामने के एलिमेंट्स को डिलीट कर दिए, 3 5 15, ये तो ठीक ही है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं 3 तो हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया है, सॉरी यहाँ पे तो गलती नहीं हुआ है ना, यहाँ पे तो सही है। ये गया ठीक ही है, ये गया तो ठीक ही तो है। और 0 कैसे आ रहा है यार? 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ एक बार। देखिए ये आपका इतना आ चुका है। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। इसको इसमें किए तो 0 हो गया, बीच में माइनस का साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ठीक। यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और बीच में माइनस का साइन, और ये माइनस आ जाएगा 3, तो इसको कर देगा प्लस। अब चलिए माइनस में 2 है, और इसको इसमें मल्टीप्लाई किए 0, इसमें मल्टीप्लाई किए तो 0। आइए फाइनल हमारा सोल्यूशन मिलने वाला है। 3 5 हो गया बच्चा -15, और ये हो गया प्लस में 3, और ये तो हो गया 0, और हमारा फाइनली मिलने वाला है -15 + 3 तो -12। ये देखिए दोनों बराबर आ गया ना, तो दोनों का आंसर सही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सामने लिखा हुआ भी है ना, इसको सॉल्व करते हैं। आप वीडियो रोक के खुद से ट्राई जरूर करें, ताकि आपको भी समझ में आए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना है आपको भी, सिर्फ नोट करिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा, आपको खुद से भी बनाना पड़ेगा। लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं, मैंने बार बार बताया है। तो चलिए पहला आपका एलिमेंट है क्या, आप ऐसे लेट कर लेंगे जरूर, मैंने लिखा नहीं इसमें, आप लेट कर लेंगे डेल्टा = आपका वो क्वेश्चन है जो, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे। 3 देखिए 3 पहला एलिमेंट है, आमने सामने के एलिमेंट को डिलीट करना है, तो क्या बच जाएगा 1 3 -2 1, ठीक। अगला एलिमेंट है -4, तो ये -4 ऑलरेडी है, और माइनस हमारा साइन नोटेशन से आता है, तो आप डायरेक्ट +4 लिखते हैं। आमने सामने के एलिमेंट्स को डिलीट कर देंगे तो 1 2 -2 1, ठीक। अगला एलिमेंट है 5, देखिए ये कैंसिल हो गया, तो 1 2 1 3 1 2 1 3, क्लियर।
आइए डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, अब माइनस माइनस प्लस। कैसे माइनस माइनस प्लस सर? देखिए माइनस आता है फॉर्मूला से, और ये 3 दूनी के 6 माइनस में आने वाला है, तो ये माइनस फार्मूला का माइनस दोनों मिलके प्लस बन गया 6 प्लस 4, ये देखिए 1, अब फिर से माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 3 माइनस में 2। क्लियर? डेल्टा इज इक्वल टू 6 1 7, तो 7 के कितना हो गया बच्चा? 21, ये हो जाएगा 5 को 20, 4 1 5, तो 5 को 20, ये हो जाएगा माइनस 1 बचेगा, 1 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू आप जोड़ लीजिए 20 21 41 5 46, तो आपका फाइनल मिल गया कितना आंसर? 46। तो कोई दिक्कत है इसमें? एक काम करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में शायद 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं एक बार चेक कर लूं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आप 2 खुद से जरूर ट्राई करें, ठीक है? आप उसको अपने से बना लीजिएगा, सिमिलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम बताते हैं, वो भी यही है, यही क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट को ही फाइंड करना है, फिर भी मैं बता देता हूं, आप इसको तब तक नोट कर लीजिए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सो सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, ए का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है, तो हो जाएगा 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी अभी सिखाया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, एक्सपेंड कर दीजिए। by expanding along R1, कहीं से एक्सपेंड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए का डिटरमिनेंट देखिए, पहला एलिमेंट है आपका 1, आमने सामने के एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया, 1 4 -3 -9। नेक्स्ट है आपका -1, आमने सामने के एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया, 2 5 -3 -9। अब यहाँ आते हैं -2, आमने सामने के एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया, 2 5 1 4 2 5 1 4। ठीक, हल करते हैं। ए का डिटरमिनेंट 1 तो मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया, इसमें हो जाएगा -9। देखिए माइनस माइनस प्लस, चढ़ती आई 12, -1 है तो चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 2 9 18, अब प्लस में 15 -2 2 चौक 8 माइनस में 5। हल करेंगे, ए का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा बताइए? 3, 9 में से 12 में से 9 गया, कितना बचा? 3। यहाँ देखिए माइनस में 3 बचेगा, और ये माइनस बाहर माइनस वाले प्लस माइनस में मिलकर क्या हो जाएगा? +3। और यहाँ देखिए प्लस में 3 बचा है, 3 दूनी कितना? माइनस में 6, तो 6 - 6 कितना हो गया बच्चा? 0, और ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए लग रहे हाथ है आपको क्वेश्चन नंबर, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी सेकंड लास्ट है 7 और 8। 7 और 8 पे क्लियर कर लेते हैं। सॉरी, आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप वीडियो रोक भी सकते हैं। मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7, 2 मार्क्स के लिए भी और 1 मार्क्स के लिए भी। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं नॉर्मली, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, पहला नंबर में क्या है? 2 5 4 1 इक्वल है 2x 6 4x। दूसरा नंबर में है 2 4 3 5 2 4 3 5 इक्वल है x 2x 3 5। चलिए हमने डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन आपको बता रखा है, कैसे करते हैं? तो गुना करते हैं तिरछा तिरछी, तो हो जाएगा 2, माइनस के पंचों को कितना हो गया? 20। इसमें करिएगा तो 2x² माइनस 6 4 को कितना हो गया? 24। इसको हल कर लीजिए तो देखिए 2x² बराबर ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा प्लस में 24। तो
2x² बराबर कितना बच गया, 6 बच गया। काट दीजिएगा 3 बार में, तो x² बराबर कितना आ गया, 3। इसीलिए x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर कितना आ गया बच्चा, 3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। सेम आज इसमें कह रहा है इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्व करिए, हो जाएगा 5 दूनी के 10 माइनस 4 तिहाई 12 बराबर में हो जाएगा 5x और माइनस 3 दूनी के 6x, तो हो जाएगा माइनस में 2 और बराबर माइनस में x। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। लगे हाथ आप 8 भी देख लेंगे। 8 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और आईएएस में आप बहुत बार देख चुके होंगे, ये पूछ चुका है। कह रहा है इफ x 18 2x किसके बराबर है, जो 6 18 2 और 6 के बराबर है, देन x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन आपका दे रखा है 6, बी में दे रखा है प्लस माइनस 6, सी में दे रखा है माइनस 6 और डी में दे रखा है 0। काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है इसका, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या कहता है, x 18 2x सही लिखा हुआ है, हाँ, इज इक्वल टू 6 18 और 2 6। क्लियर है ना, 6 है वो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा x² माइनस 18 दूनी के 36 बराबर 36 और माइनस 18 दूनी 36। 36 माइनस 36 हो जाएगा 0 और ये 36 ऊपर ले जाकर बन जाएगा प्लस, तो x² बराबर हो जाएगा 36 और पावर स्क्वायर हटा देंगे तो प्लस माइनस में हट जाएगा रूट और x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। उससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप 2 मार्क्स तो आते ही हैं। उस एक्सरसाइज से शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास मिस मत करेंगे। नेक्स्ट क्लास को नेक्स्ट वाले क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा हो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरा न्यू वीडियो जब भी आए आपके पास ऑलरेडी ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से पढ़िए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका मैथ मजबूत हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।